हेलो एवरीवन, टेक बाइट्स इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फ़ोल्डर और फाइल्स को कैसे यूज़ करना है वो चीज़ बताऊंगा। जैसे कि कैसे फ़ोल्डर क्रिएट करना है, कैसे एक फ़ाइल को एक फ़ोल्डर में से दूसरे फ़ोल्डर में कॉपी पेस्ट करना है या तो फिर उसको वहाँ से मूव करना है, कैसे फ़ोल्डर की साइज़ छोटी बड़ी करनी है। तो चलिए, तो अभी आप लोगों को मेरे डेस्कटॉप पे सारे फ़ोल्डर फाइल्स दिख रहे होंगे। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम अपना पीसी या लैपटॉप स्टार्ट करते हैं तो हमें ये स्क्रीन दिखती है। तो सबसे पहले आप समझिए, ये जो नीचे दिख रहा है, पट्टी दिख रही है नीचे की, इसको बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पे हम जो भी चीज़ ओपन करते हैं वो यहाँ नीचे दिखती है। और ये हो गया फ़ोल्डर, 2024 करके फ़ोल्डर हो गया, पाइथन ऑपरेशन करके हो गया, या 2026 करके हो गया। और ये जो है ये फाइल्स हो गई, नोटपैड फाइल। जो डॉक्यूमेंट वगैरह होती है उसको फ़ाइल बोलते हैं, जो फ़ोटो वो होते हैं उसको फ़ाइल बोलते हैं। जैसे कि ये कैपकट पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे ऐप या तो कोई सॉफ्टवेयर। इसको हम फाइल नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा। अगर हमने ये चीज़ ओपन करी तो एक नोटपैड ओपन होगा, तो ये एक फ़ाइल हो गई, क्योंकि इसको हम रीड कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को ओपन करना है दिस पीसी। यहाँ पे अपने को दिखती है ये 3 ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। सी ड्राइव में अपने को बहुत ही कम जाना है। आपको जो भी कॉपी पेस्ट करना है वो आप डी में करिए, ई में करिए, और सी ड्राइव को जितना हो सके उतना फ्री रखिए। अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आके कि अगर अपने को कोई नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो नए फ़ोल्डर के लिए तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अपने को मेन चीज़ है कि हम कॉपी पेस्ट कैसे कर पाए। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई फ़ोल्डर है, मान लो ये सॉफ्टवेयर करके फ़ोल्डर है और ये डॉकर करके EXE फाइल है। तो इसको मुझे कॉपी करके दूसरी ड्राइव में ले जाना है, तो मैं कैसे ले जाऊंगा। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको राइट क्लिक करें और ये कॉपी का ऑप्शन आया, कॉपी लिखा हुआ। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो एक शो मोर ऑप्शन करके भी बटन है, तो आपको इस तरह से भी दिख सकता है। तो यहाँ पे भी आपको ये देखो, यहाँ पे कॉपी दिख रहा है, तो इसको कॉपी करना है। फिर आपको बैक जाना है। तो बैक कैसे जाओगे, ये आइकन है वो क्लिक करना है, तो आप बैक जाओगे। देखा आपने, हम सॉफ्टवेयर में थे, बैक आ गए जहाँ पे थे वहाँ पे। फिर से बैक करना है। फिर अपने को ये चीज़ ई ड्राइव में ले जानी है। ई ड्राइव में अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर का नाम रखेंगे सॉफ्टवेयर्स, और इसके अंदर हम लोग इस फाइल को पेस्ट कर देते हैं। ये हो गई पेस्ट। अभी इसको हम दूसरी तरीके से भी पेस्ट कर सकते हैं। एक तो हम Ctrl+C दबा के इसको कॉपी कर लिया, अभी बैक गए और यहाँ पे Ctrl+V दबा दिया, तो आ गई यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है इतना। तो मैं ये सब अभी हटा देता हूँ, क्योंकि ये एक सैम्पल ही था। तो अभी इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट का बटन दिया हुआ है। एक तरीका होगा, यहाँ से आप डिलीट दबाइए। दूसरा होगा ये शो मोर ऑप्शन, और यहाँ से ये डिलीट दिख रहा है, ये दबाइए। या तो फिर आपके कीबोर्ड में डिलीट का बटन होगा, आप उसको दबाइए। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करो, फिर डिलीट दबाओ, हो गया डिलीट। क्लियर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी जैसे ये सॉफ्टवेयर हो गया, अभी मुझे ये चीज़ यहाँ से कट करनी है। ये कट करी, बैक आए, यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट करा। ठीक है, अभी क्या हुआ कि पहले भी कॉपी हुआ था, पेस्ट करा था। अभी ये हुआ कि उस फोल्डर में हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको वो सॉफ्टवेयर नहीं दिखेगा, वो वहाँ से पूरा उठ के बाहर आ गया। कॉपी में क्या होता है कि एक दूसरी कॉपी बनती है, वो चीज़ तो रहती है बट उसकी एक दूसरी कॉपी बन जाती है। समझ गए?
ठीक है, अभी मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। मैं इसको दोनों को अभी जैसे मैंने ये दोनों एक साथ कैसे सिलेक्ट करा, ये भी आपको क्वेश्चन होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे ये डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर ये सिलेक्ट करा अब, और मुझे अभी ये सॉफ्टवेयर फोल्डर है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे मैं ये सिलेक्ट करा और कंट्रोल बटन पे प्रेस करके रखा, और अब मैं इस वाले फ़ोल्डर को सिलेक्ट करूँगा। हो गए दोनों सिलेक्ट, जितने सिलेक्ट करना चाहोगे उतने कर पाओगे आप, बट अभी मुझे ये दो ही चाहिए। अब जैसे कि बहुत सारे सिलेक्ट हो गए, अब क्या करना है, सिंपल सा यहीं पे बाहर पे ही क्लिक कर दो, यहाँ पे ऐसे ही कंट्रोल कुछ प्रेस नहीं करना, सीधा क्लिक, उसके बाद सिलेक्ट करो, फिर से सिलेक्ट हो गया। अभी दोनों को डिलीट दबा के हटा दो, हो गए, क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा कि हम डी ड्राइव में गए तो ये आइकन ऐसे दिख रहे हैं, और जैसे मैं यहाँ से बैक गया और ई ड्राइव में ऐसे दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, और ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। आप जैसे मर्जी चाहे इसको सेट कर सकते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे कंटेंट कर दिया तो ये ऐसे दिखने लगा। अभी राइट क्लिक करा, फिर से व्यू पे गए, टाइल्स पे गए, ये ऐसे दिखने लगा। अब फिर से व्यूज़ पे गए, उसके बाद डिटेल्स पे गए तो ये ऐसे दिखने लगा। उसके बाद फिर से व्यूज़ पे गए, लिस्ट पे गए, ऐसे दिख रहा है। सब में अलग अलग तरीके से ये दिखेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। एक्स्ट्रा लार्ज में ये बहुत बड़ा हो गया भाई, अपना यही ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे उसको रखिए। ठीक है, अब बेसिक सा हो गया आपको कि कैसे कॉपी पेस्ट करना है, कैसे फ़ोल्डर बड़े छोटे करने हैं। तो आप लोग देख सकते हो अभी जैसे मेरी यहाँ पे ड्राइव दिख रही है, तो सी ड्राइव पूरी भरी हुई दिख रही है ब्लू कलर में, और थोड़ी जगह बची हुई है। डी ड्राइव बहुत भरी हुई है, थोड़ी जगह बची है। ई ड्राइव पूरी भरी हुई है, थोड़ी जगह बाकी है। हो सकता है आपने नया पीसी लैपटॉप लिया हो तो आपका ये ब्लू कलर दिख रहा है वो एकदम छोटा आ रहा हो यहाँ से, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आप जैसे इसको भरते जाओगे इसकी स्टोरेज भरती जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आप यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट करो, फोल्डर 1, उसके बाद उसके अंदर कुछ फ़ाइल बनाओ। आप इसके अंदर कुछ भी करते जाओ, नोटपैड टेस्ट करके लिखो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप पेंट कैसे बना सकते हो, फिर टाइपिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो उस तरह के फ़ाइलें आप यहाँ पे बनाओ। और हो सकता है तो आप उसमें कोई भी डेट डालो, जैसे कि आज 24/5 हुई तो मैं यहाँ पे 24/5 लिख देता हूँ। ऐसे तरह से आप डेली काम करते जाओ, उस तरह से फ़ाइल मैनेज करना सीखो, कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव करना। ऐसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओ। स्टार्टिंग में ये बहुत बेसिक है, इससे आगे भी बहुत सी चीज़ें एडवांस है, बट आप पहले ये चीज़ क्लियर करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जाते जाते मेरा आप सभी के लिए एक चैलेंज है कि आप सबको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर कर रहा हूँ, और उस फोल्डर का नाम रखना है CON, और वो बोलेगा द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज़ इनवैलिड। तो चैलेंज ये है कि आप ये CON नाम के फ़ोल्डर को बना के दिखाओ। आप कैसे बनाओगे, देखो ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, नहीं बन रहा है। आप बोल रहे होगे ये पूरा कैपिटल में इसीलिए नहीं ले रहा। चलो एक काम करते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। ये देखो नहीं ले रहा है। एक काम करते हैं, एक छोटा एक, अरे यार ये क्या खुल गया। एक काम करते हैं, इसको एक ये C छोटा, O बड़ा, N छोटा, ये फीड भी नहीं रहा, क्यों हो रहा है भाई ये। तो अगर आप ये कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करो, या तो फिर मुझे उतना वीडियो बना के ही शेयर कर दो। और जैसे मैं यहाँ पे रीनेम करने की ट्राई कर रहा था तो आपके दिमाग में आया होगा कि राइट क्लिक करे बिना मैं यहाँ से रीनेम कैसे कर पा रहा हूँ।
तो रीनेम करने के लिए कीबोर्ड में एक बटन है F2 करके, वो प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा रीनेम का। तो आप बनाओ अभी CON करके। मेरा तो बन गया। आप बोल रहे हैं यहाँ पे स्पेस है, ये लो स्पेस डाली, नहीं बनेगा भाई, आप बना के दिखाओ। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ सीखनी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट डालो और बताओ आपको क्या सीखना है, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बना के अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।